नमस्कार दोस्तों, A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डी फार्मा इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए ग्रुप E1 और ग्रुप E2 दोनों ही ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, E1 और E2 दोनों ही ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए आज हम टॉप 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको आज सॉल्व कराए जाने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन हम टोटल सॉल्व करेंगे और आपको एग्ज़ाम में 100% इनमें से कम कितने भी कम से कम 4 क्वेश्चन सेम टू सेम एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन की 2 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सिल्वर धातु का भार विक्षेपित होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपको धारा का मान यहाँ पर 2 एम्पियर जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर हमने I इक्वल टू यानी धारा को तो I से ही लिखते हैं, तो I इक्वल टू हमने यहाँ पर 2 एम्पियर धारा जो है लिख लिया। इसके बाद देखेंगे तो विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, यानी समय यानी T का जो मान है वो हमें दिया है कितना, 5 मिनट दिया गया है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें इस वैल्यू को सेकेंड में रखेंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा, तो हमें इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस 5 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हम इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6 5 300 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड में वैल्यू आ चुका है। अब इसके बाद आपको धारा जो प्रवाहित करते हैं तो सिल्वर धातु का भार जो है वो कितना विक्षेपित होगा। भार को यहाँ पर हम W से डिनोट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर W ज्ञात करना है। W ज्ञात करने से पहले आपको इसमें टोटल आवेश जो है वो ज्ञात होना चाहिए। तो आवेश के लिए आप फार्मूला जानते हैं बहुत ही अच्छे से, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, क्योंकि यहाँ पर आपको I का वैल्यू दिया हुआ है, T का वैल्यू भी आपको प्रश्न में दिया है। तो Q इक्वल टू I इंटू टी से हम इसको मान को निकाल लेते हैं। तो Q इक्वल टू I का वैल्यू कितना है हमारा 2 एम्पियर, तो हमने 2 रखा, इंटू T का जो मान है हमारा वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 300 सेकंड है। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना जाता है 600। ये आपका Q का मान आता है। आवेश का मात्रा क्या होता है, आप कहेंगे सर कूलाम होता है। मात्रक आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, यानी हमें Q की वैल्यू 600 कूलाम जो है वो प्राप्त हो चुकी है। लेकिन हमें तो सिल्वर धातु का भार ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए, और वो वैल्यू ये है कि जो सिल्वर धातु होता है, ठीक है, इसके लिए 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम के लिए जो 96,500 कूलाम का जो आवेश होता है वो कितना ग्राम जो चांदी है, सिल्वर है, उस पर विक्षेपित होता है, तो वो 108 ग्राम पर विक्षेपित होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए 1 फैरेड का मान कितना होता है, तो 1 फैरेड का जो मान है वो 96,500 कूलाम होता है। ये आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो अब आपको ये पता हो गया कि ये 96,500 कूलाम के लिए 108 ग्राम जो है ऊपर आवेश विक्षेपित होते हैं। तो अगर आप 1 ग्राम के लिए निकालना चाहें, ठीक है, 1 ग्राम के लिए, तो आप इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 108 बटा के 96,500। लेकिन हमें तो निकालना है 600 कूलाम के लिए। ठीक है, तो 600 कूलाम के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W इक्वल टू 108 बटा आपका कितना था 96,500। तो सिंपली आपको इसमें 600 से मल्टीप्लाई करना है, आपको 600 कूलाम के लिए आ जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको देखिए, जब गुणा करेंगे आप ना, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 0.67। ठीक है, ये आपका ग्राम में वैल्यू आएगा। तो सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। और दोस्तों, आज ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एक टाइप का आपको क्वेश्चन इस टाइप का 100% एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेम अगला प्रश्न है। परिपथ में कोई एक परिपथ है जिसमें कि धारा जो है वो 5 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है और 5 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 5 मिनट तक धारा प्रवाहित हो रही है। तो आवेश की मात्रा बताइए। अब जो भी आपको वैल्यू दिया है प्रश्न में, सबसे पहले आपको वैल्यू जो भी दिया है प्रश्न में उसको आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है। परिपथ में प्रवाहित धारा जो है वो 5 एम्पीयर है। सबसे पहले धारा को हम I से लिखते हैं, तो I का मान आपको दिया कितना, आप कहेंगे सर 5 एम्पीयर दिया है। तो यहाँ पर 5 एम्पीयर हिंदी में लिखें, चाहे हिंदी में या तो इंग्लिश में लिख लें, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे I का वैल्यू आपको 5 एम्पीयर दिया गया है। धारा जो है वो 5 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो क्यों हम धारा को कैसे लिखते हैं, तो 5 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, यानी 5 मिनट यानी समय है। तो समय जो है इसको हम T से लिखते हैं, T इक्वल टू दिया है 5 मिनट।
अब आप कहेंगे सर मिनट को तो हमें सेकंड में चेंज करना होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 300 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इतना बिल्कुल क्लियर होगा। अब आवेश की मात्रा आपको ज्ञात करनी है, यानी कि Q की वैल्यू आपको पता करनी है। आपको Q की वैल्यू नहीं पता है तो आप सभी बहुत ही अच्छे जानते हैं, जब आप देखेंगे कि यहाँ पे I है, T है और Q है, तो इससे मिलता जुलता एक फार्मूला बन रहा है और वो फार्मूला क्या है, Q = I × T। बहुत ही ईजी फार्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है और इस फार्मूले पे बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। Q का मान आपको ज्ञात करना है, I का मान आपको निकाला है 5 एम्पीयर दिया हुआ है, T का मान आपने अभी निकाला है कितना 300 सेकेंड। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो मिनट में वैल्यू दिया होगा समय का उसको आप सेकेंड में अवश्य चेंज कर लीजिएगा, अन्यथा आपका आंसर नहीं आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे गुणा करके तो आपका कितना आएगा 5 या 15 यानी 1500। अब Q है आपका जो आवेश है, तो आवेश का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे कि सर कूलाम होता है, तो ये 1500 कूलाम जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आपसे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूछा गया आपसे है K यानी पोटेशियम, Mn यानी मैग्नीज है, ठीक है, और O यानी ऑक्सीजन। KMnO4 में यानी पोटेशियम पर मैग्नेट इसको बोलते हैं, इसमें आपको मैग्नीज जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट ए के जितने भी तत्व होते हैं, सभी तत्वों का, फर्स्ट ए के सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है। इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। इसके अलावा ऑक्सीजन जो आपका है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। ये दो वैल्यू आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये दो वैल्यू जो है वो कॉमन रूप से किसी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालने में आपसे पूछा जाता है। चलिए इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। आपको दिया है KMnO4। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पोटेशियम का तो पता है 1 होता है +1, तो यहाँ पर आपने 1 लिख दिया, प्लस का सिंबल लगाया। मैग्नीज का आपको ज्ञात करना है, तो मैग्नीज का हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मैग्नीज ही लिख देते हैं। यहाँ पे आप X भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे। ऑक्सीजन का हमने बताया कि सर होता है -2, तो -2 हमने कोष्टक में लिखा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो संख्या है वो परमाणु उसके 4 हैं, तो यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, बराबर में हमारा 0 हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर होगा। 1 + मैग्नीज लिखेंगे हम, ठीक है, Mn लिख दिया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 दूना के 8 यानी -8 हो जाएगा, बराबर के 0 हो जाएगा। अब हमने मैग्नीज को, यहाँ पर -8 है और यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे तो Mn मैग्नीज है आपका, और यहाँ पे -7 बचेगा, बराबर के 0 बचेगा। आपका मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 7 को इधर भेज देंगे, आपका आ जाएगा 7, ठीक है। तो +7 जो है ये आपका मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या इस पोटेशियम परमैंगनेट में आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपसे 4th नंबर, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको सॉल्व करेंगे। C12H22O11 ये आपका चीनी का सूत्र है, अणुसूत्र है। इसमें आपको C यानी कार्बन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या जो है निकालना है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑक्सीजन है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है, आप बताएंगे सर -2 होता है। हाइड्रोजन जो है वो आपका फर्स्ट ए का एलिमेंट है, फर्स्ट ए आवर्त सारणी में जो है इसका एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 हो जाता है। ऑक्सीजन जो है इसका आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीजन जो है इसका कितना हो जाता है, आप कहेंगे सर -2 हो जाता है। आपको कार्बन का ज्ञात करना है, कार्बन जो है इसका आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया C12H22O11 ये लिख लिया हमने। अब हमें कार्बन का ज्ञात करना है, तो हमने कार्बन को मान लीजिए यहाँ पर हमने X मान लिया, इन में हम 12 लिखेंगे क्योंकि इसके 12 परमाणु थे, प्लस लगाएंगे। हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 22 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, इन में हम कर देंगे 22, प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन का तो -2 होता है, आप अच्छे जानते हैं, तो -2 लिखा, इसके परमाणु जो है वो 11 हैं, इसलिए हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 12x + के 22, यहाँ पे आपका सिंबल माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। 11 दूना के 22, यहाँ पे आपका 22 जाएगा।
यानी आपका इस 22 से ये 22 जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे आपका आ गया 12x इक्वल टू 0, 12x इक्वल टू 0, इतना तो सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अब जब x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू भी आपका 0 आ जाएगा, यानी कि C12H22O11 में C का यानी कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, वो कितना है? 0 है, 0 है। तो यहाँ पर 0 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों हमारा ये 5वां नंबर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो हर साल के क्वेश्चन पेपर में ये एक टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपके कम से कम इस वीडियो से मात्र से 20 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल 20 मार्क्स आपके तैयार हो जाते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ऊर्जा की आपको मात्रा ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको ऊर्जा की मात्रा इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है, आपने लिख लिया। यदि परिपथ में कोई आपका परिपथ है, इसमें धारिता यानी सी से लिखते हैं, धारिता यानी इसको सी से लिखते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसका मान दिया है 10 फैरड, तो सी इक्वल टू हमने लिख लिया कितना? 10 फैरड। चलिए हम यहाँ पे फैरड लिख लेते हैं। तथा 220 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, यानी भी का जो मान है वो 220 वोल्ट है। अब आपको क्या दिया है यहाँ पे? सी का मान दिया है, भी का मान दिया है, आपको यू यानी एनर्जी ज्ञात करनी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो U इक्वल टू फार्मूला होता है, U इक्वल टू हमने कई बार बता रखा है आपको क्लासेस में, हाफ सी भी स्क्वायर। इस फार्मूले को बिल्कुल नोट कर लीजिए। आपको 100% बता रहा हूँ, 110% गारंटी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन इससे ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपसे सी पूछा जा सकता है, भी पूछा जा सकता है, हो सकता है U पूछ लिया जाए, या फिर आप जानते हैं V बराबर आपका होता है I इंटू आर। ये ओम के नियम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, V इक्वल टू I इंटू आर होता है। तो क्या इस भी की जगह पर आप I इंटू आर लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो जब आप भी की जगह पर I इंटू आर लिखते हैं तो फार्मूला बनेगा U इज इक्वल टू 1/2 C इंटू भी की जगह पर आपका हो चुका है I इंटू आर, तो I स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला भी एग्जाम में आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको क्लियर रखना है, हर चीज़ को बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है। हाँ, एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलने वाला है। अब देखिए U इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, सेम इसी फार्मूले पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो U इक्वल टू यहाँ पे हमने रखा है 1/2 इंटू सी का मान कितना है? तो आप कहेंगे सर 10 फैरड, यहाँ पे प्रश्न में ही दिया गया है तो हमने 10 रख दिया। इंटू भी का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट। तो क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 220 इंटू 220 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से इसको काट दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? 2 5 10। U इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 इंटू 220 इंटू आपका हो जाएगा कितना? 220। अब आप इसको तो सॉल्व करना आपको आता ही है। आप क्या करिए, सिंपली आप 5 इंटू 220 इंटू 220 का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपका जो आंसर है वो आएगा 242000 और इसका मात्रक जो होगा वो आपका एनर्जी है। तो ऊर्जा या आपका एनर्जी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो यही आपका इतना जूल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो एक बार रिवर्स करके क्लास को देख लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आपको ये प्रश्न छपते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 5 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए थे। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।